माननीय रेल मंत्री जी से पुनः विनम्र अनुरोध करें। हमारी वरिष्ठ साथी श्रीमती दर्शनाबेन जयतोष जी, उपस्थित चेयरमैन रेलवे बोर्ड के सभी अधिकारी, जनरल मैनेजर्स, PRMs और जितने भी मीडिया के साथी आज जुड़े, आप सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर एक विभाग में हमको कहते हैं कि आप सिस्टम को बारीकी से समझो, बारीकी से समझ के उसमें आम जन साधारण मानवी के जीवन में कैसे परिवर्तन आए उस पर फोकस करो और उसको परिवर्तन लाने के लिए टेक्नोलॉजी का व्यवहार करो। आज जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब, आपके अधिकारी, क्रिस की टीम, सबने जो ये काम किया है, ये वाकई एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है उस विजन का, उस सोच का, उस दृष्टि का, जिस तरीके से आगे लेके जाना है, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कैसे देश भर में कम से कम 8 या 9 हजार या 10 हजार ऐसे एसेट्स हैं जिसका साल में किसी न किसी के साथ जुड़ा होता है। मान लो किसी स्टेशन के पास में पार्किंग का एक छोटा सा काम है, लेकिन वो हमें भले छोटा लगे, लेकिन जो व्यक्ति उस पार्किंग के काम को ले रहा है उसके लिए वो एक उसकी जिंदगी है। और जो शहर के लोग उस पार्किंग लॉट को यूज कर रहे हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़ा सुविधा या असुविधा का कारण बनता है। तो पार्किंग लॉट को कैसे ठीक से मैनेज किया जाए, अब इतनी छोटी सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कोई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, छोटी सी बात, लेकिन उसका व्यवहार कितना बड़ा है, उसका उपयोग कितना बड़ा है। अब इस तरह की 8-9 हजार एसेट्स, कहीं पे ATM लगना है, कहीं पे छोटी सी दवाई की दुकान लगनी है, कहीं पे पार्किंग का सामान है, तो कहीं पे किसी भी तरह के इस तरह की चीजों का छोटी रेलवे के साथ जुड़ी हुई चीजों का, उन सब को एक एसेट मैनेजमेंट सिस्टम में डाला गया है। उस एसेट मैनेजमेंट सिस्टम को एक इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन प्रोसेस के साथ जोड़ा है। इंदौर की बात करें तो इंदौर के पास में पार्किंग का लॉट है। नॉर्मली क्या होता था पहले, पिछली बार का जो पार्किंग का लॉट है वो चलता आ रहा है, जिसको दिया हुआ वो चलते जाता है और कहीं 4-5 महीने 6 महीने के बाद में याद आती है, याद आने के बाद उसका एक कमेटी बनती है, टेंडर कमेटी बनती है, वो रिजर्व प्राइस लगाती है, रिजर्व प्राइस फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाता है। एक ऐसा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, 2-3 महीने तो उसी में निकल जाते हैं, फिर टेंडर निकलता है। टेंडर निकला है साहब, टेंडर की ऐसी बड़ी प्रक्रिया कि मतलब कोई भी साधारण इंसान जो उसमें काम करना चाहे, कोई नौजवान उससे जुड़ना चाहे तो वो शायद कभी जुड़े ना। तो कौन जुड़ता है फिर फाइनली? एक ऐसा ग्रुप रहता है हर एक शहर में जिसने कई वर्षों से इन सब एसेट्स को अपने कब्जे में करके रखा है। यानी एक ऐसा तंत्र बन गया है जिस तंत्र को बाहर का कोई व्यक्ति, कोई नया व्यक्ति जुड़ना चाहे, if somebody some new person wants to join that system, he or she cannot join. System is like that. तो कैसे उसको तोड़े हम? अब जड़ हमको समझ में आई, जड़ कहाँ पे? जड़ को सॉल्व करने के लिए एक प्योरली ऑनलाइन सिस्टम बना। अब इस प्योरली ऑनलाइन सिस्टम में क्या है? इस सिस्टम में है कि भाई जैसे रतलाम की, इंदौर की वो जो पार्किंग की एरिया है, उस पार्किंग की एरिया को सीधा साधा इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन सिस्टम में डाल दिया, बहुत ही आसानी से। पहले क्या था, डिवीजन में जाओ, डिवीजन में जाके रजिस्ट्रेशन करा के लेके आओ, सब खत्म। कोई डिवीजन में जाने की जरूरत नहीं है, कोई अफसरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑनलाइन कंप्यूटर में बैठ के रजिस्ट्रेशन किया, या आपका रजिस्ट्रेशन खत्म। आप रेलवे के साथी बन गए, रेलवे के भागीदार बन गए, अब आप जुड़ गए अब आप रेलवे के साथ। और जिस एसेट में भी, जहां पर भी आपको काम करना है, आपको इंदौर की उस पार्किंग में अब सीधा आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाएगा। आप उसमें पार्टिसिपेट करिए ऑक्शन में। 10 लोगों ने ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया, जिसने जीता उसको मिला हाथों हाथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। जो काम टेंडर होने के बाद में
6-7 महीने या 4-5 महीने एफिशिएंट जगह पे 4-5 महीने, भाई डीआरएम साहब लोग बताएं 4-5 महीने लगते थे नहीं लगते थे? भाई जो सहमत है वो हाथ खड़ा करे आपका। 4-5 महीने लगते थे कि नहीं लगते थे? सुनाई दे रहा है ना? डीआरएम साहब, जीएम साहब, किसी ने नहीं खड़ा। जीएम साहब ने हाथ खड़े किए, डीआरएम साहब का शायद स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा। तो लगते थे 4-5 महीने, अब क्या लगेगा? कुछ दिन, 4-5 दिन। जो 4-5 महीने का समय लगता था वो 4-5 दिन लगेगा। तो इस तरह का इस तरह का सिस्टम बनना है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, इसमें आम आदमी की, साधारण मानवी की, जो हमारे साथ जुड़ना चाहे उस नौजवान के बारे में सोच के जो एक रखा गया प्रावधान, वो सबको जानना जरूरी है। जो एक छोटा व्यापारी होता है, छोटा कारोबारी होता है, उसके पास बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं होती है। अगर किसी ने अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के नाम से 1 लाख रुपए भी जमा करा के रखा और 6 महीने तक वो पेंडिंग रहा, रेलवे में फंसा रहा, बड़ी मुश्किल है भाई। उसके लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल है। जिसको जो बहुत एक छोटा सा काम करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्रिस और बोर्ड को कि आपने जैसे ही टेंडर का फैसला हो, जो जीते उसके अलावा बाकी सबकी ईएमडी एकदम इलेक्ट्रॉनिकली वापस आपके अकाउंट में जमा। ये होता है ईज ऑफ लिविंग, ये होता है एक पारदर्शिता का एक बड़ा मापदंड, ये होता है वो विजन डिजिटल इंडिया का जो प्रधानमंत्री जी ने सारे के सारे पूरे देश के सामने रखा है और जिसमें इतने सारे काम किए। अब रेलवे भी उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखा है। इस भावना के साथ आज ये पोर्टल लॉन्च हो रहा है। कोई नई चीज करे तो उससे पहले पायलट जरूर करना चाहिए, समझ में आए कि क्या गलती है, क्या सीखना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मुझे बहुत खुशी के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पायलट करीब जितना चला है अभी तक, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया है और इतनी संतुष्टि है वेंडर्स में भी, डिवीजन में भी, ऑफिसर्स में भी, सब जगह, और एक आम जनमानस में इसका ही सेटिस्फैक्शन। तो जो रिफॉर्म्स चल रहे हैं रेलवे में एक एक करके, कभी आपने गति शक्ति यूनिट की बात देखी, कभी आपने आईआरएमएस का सिलेक्शन प्रोसेस देखा, कभी स्टार्टअप्स को जोड़ने का देखा, गति शक्ति टर्मिनल का, वैगन की डिजाइन पॉलिसी का, उसी कड़ी में आज एक नई चीज जुड़ी है। और मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में ऐसे और भी कई सारे रिफॉर्म आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रेलवे में देश भर में लाखों की संख्या में, रेलवे में देश भर में लाखों की संख्या में छोटे छोटे कारोबारी हमसे जुड़े हुए हैं। जैसे रेलवे का पार्किंग का एरिया हो गया, एटीएम की मशीन हो गई, कहीं पे दवाई की दुकान हो गई, कहीं पे चाय की दुकान हो गई। इस तरह के बहुत सारे काम हैं जिनसे रेलवे से लोग जुड़े हुए हैं। इस पूरे प्रोसेस में एक ऐसा बड़ा परिवर्तन आज एक लाया गया है जो कि प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के विजन के साथ जुड़ा हुआ है। किस तरह से कि मान लीजिए कोई एक पार्किंग लॉट है, उस पार्किंग लॉट में अगर पहले प्रोसेस क्या था, टेंडर होता था, टेंडर में 6-7 महीने लगते थे, अब उसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है और जो भी जुड़ना चाहे उनको कोई फिजिकल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। सीधा ऑनलाइन जुड़े, ऑनलाइन में टेंडर में पार्टिसिपेट करें और हाथों हाथ इलेक्ट्रॉनिक साइन के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हाथों हाथ मिल जाए। इस तरह की जो सुविधा की गई, इस तरह की व्यवस्था की गई है, इससे देश में करीब 8 से 9 हज़ार रेलवे के डिफरेंट एसेट्स जो हैं, उन एसेट्स के साथ जो लोग जुड़े हुए, जो उनके साथ काम करते हैं, जैसे पार्किंग लॉट हो गए, इस तरह की हर तरह की चीज़ों के साथ जो लोग जुड़े हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ी एक सुविधा होगी। ये सभी जोन में है सर, रेलवे के सभी जोन? आज पूरे के पूरे भारतीय रेलवे के पूरे नेटवर्क में आज एक साथ ये लॉन्च किया है। इससे पहले हमने एक छोटा पायलट किया था। इस पायलट से जो भी लर्निंग साइड जो लेसन्स आए, उन लेसन्स को इम्प्लीमेंट किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो छोटा व्यापारी होता है, छोटा कारोबारी होता है, उसके लिए छोटा सा अमाउंट वर्किंग कैपिटल का ब्लॉक हो तो तकलीफ होती है। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसमें ऐसा सिस्टम किया गया कि जैसे ही टेंडर कंप्लीट हो इलेक्ट्रॉनिकली,
तुरंत जिसने जीता उसके अलावा बाकी सबकी जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है, ईएमडी कहते हैं जिसको, उस ईएमडी को तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा, अपने आप रिलीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, सीधा उनके बैंक अकाउंट में वापस पहुंच जाएगा। देखो ये जो आज सिस्टम बना है, इस सिस्टम से बहुत ट्रांसपेरेंसी आएगी। देखो सबसे पहले तो क्या, रजिस्ट्रेशन करवाना अपने आप में एक एक्सरसाइज होती थी, कहाँ पे जाओ, डिवीजन में जाओ, किसके चक्कर काटो, वो सब खत्म, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहला। दूसरा, जो टेंडर सामने आएगा वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा, सबको दिखेगा, कोई किसी को रोक नहीं सकता। तीसरा, जो ईएमडी डिपॉजिट होगी या एप्लीकेशन होगी कि किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करने की, वो सारी ऑनलाइन होगी। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में कहीं पे कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। चौथा, बहुत सारी जगह जहाँ पे रिजर्व प्राइस एक रखा जाता था ज़्यादा, वो ख़त्म हुआ, और ईएमडी बड़ा अमाउंट रखा जाता था, वो सब खत्म हुआ, यानी कोई भी नया व्यक्ति भी अब जुड़ सकता है। इन सब से जो पारदर्शिता आएगी, वो पारदर्शिता सबको प्रभावित करेगी। रेलवे के लिए इनकम बढ़नी चाहिए, जो साथ में जुड़े हुए हैं उनको काम करने में आसानी होनी चाहिए, और जो उन सर्विसेज को लेने वाले हमारे रेलवे के पैसेंजर्स हैं, उन सबको एक बेटर फैसिलिटी मिलने की उम्मीद है। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, पायलट का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, वेंडर्स की तरफ से भी अच्छा रिस्पांस, और रेलवे के कर्मचारियों की तरफ से भी अच्छा रिस्पांस, कि देखिए कितनी सुविधा हो गई। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा, ईएमडी फंसा रहता था, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए किसी का जमा करके रहे, वो बड़ी समस्या थी। ऑटोमेटिकली अब सीधा उसमें बैंक अकाउंट